ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को @SMB इंडिया पे और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स और इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें। वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आप देखना शुरू कर चुके हैं निफ्टी के 50। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें कि हम इसमें निफ्टी के चार्ट की एनालिसिस करने वाले हैं, निफ्टी के ऑप्शन चेन के एनालिसिस करने वाले हैं और साथ ही डिस्कस करेंगे FII के डेटाज और निफ्टी के पूरे 50 स्टॉक्स की उनका पैटर्न कैसा रहने वाला है, आज उनका कैसा ट्रेंड रहा, आने वाले दिन में कैसा ट्रेंड रहने वाला है, आपको किन में पोजीशंस ले सकते हैं, आपकी पोजीशंस कैसे रिव्यू कर सकते हैं, ये सारी बातों का विश्लेषण हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मार्केट की अगर बात करें तो 9 सितंबर का दिन है आज, और आज की मार्केट की अगर बात करें तो निफ्टी 11,278 पे क्लोज होते हुए दिखाई दिया। लो इसने बनाया 11,185 का, तो हमारा अनुमान था 11,200 के आसपास मार्केट ज़रूर आएगा और नीचे बहुत मेजर सपोर्ट 11,100 के आसपास है। और इस लेवल के अगर इन दोनों रेंज के बीच में आता तो एक बाइंग रेंज आ सकती है और यहाँ पे बाइंग जो है वो इमर्ज हो सकती है। और क्लियरली हमने देखा कि बाइंग इमर्ज होते हुए दिखाई दी और फिर मार्केट ने अपने लो से हाई बनाया 11,298 का। ओपन हुआ था मार्केट 11,218 पे, तो बहुत ही शार्प रैली हमने नीचे के लेवल से या रिकवरी जो कहें वो हमने देखी, तो बहुत अच्छा लेवल हमको देखने के लिए मिला नीचे से। तो क्लियरली ये संकेत दे रहा है कि एक पुल बैक जो है वो आज हमको मिला नीचे के लेवल से और ये कल कैरी फॉरवर्ड भी हो सकता है। अगर कल कैरी फॉरवर्ड होता है तो 11,300 पार करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और आपको शायद हो सकता है कि ओपन जो है वो भी 11,300 के ऊपर ही दिखाई दे। वहीं पे नीचे में सपोर्ट भी अवेलेबल है इमीडिएटली, अगर देखें तो 11,200 जैसे पहले भी सपोर्ट था और साथ में 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज 11,154 का दिखाई दे रहा है। तो नीचे में सपोर्ट बहुत अच्छा अवेलेबल है, ये एकदम कंफर्म्ड है। अगर हम देखें तो जो क्लोजिंग है क्लियरली बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, तो सपोर्ट बहुत अच्छा है। तो कल दो चीज़ का जो कन्विक्शन है वो ये है कि कल एक पुल बैक आपको देखने मिलेगा और पुल बैक के साथ साथ जब भी जैसे ही ये 11,350 पार करेगा एक शॉर्ट कवरिंग बहुत ज़बरदस्त इमर्ज होते हुए दिखाई दे सकती है। इसलिए कल एक तेज़ी का माहौल रह सकता है और वापस हम 11,400 के ऊपर भी जा सकते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। जो चार्ट्स पे देख के लग रहा है मैं वही आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो भी हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या होगा। तो 11,200 से लेकर कल की रेंज 11,400 पे नज़र आती है। बट कल मुझे मार्केट आज जिस तरीके से लास्ट मोमेंट पे ट्रेंड किया है, RIL के अंदर में एक पुल बैक देखने के लिए मिला, एक अपसाइड देखने के लिए मिली है, एक ब्रेकआउट जैसी सिचुएशन रिलायंस इंडस्ट्रीज पे आते हुए दिखाई दे रहा है और ये और ऊपर मूव करते हुए नज़र आएगा। इसके साथ साथ बाकी सेक्टर्स जो है फार्मा और FMCG IT सेक्टर ये भी परफॉर्म करते हुए आपको नज़र आएंगे। तो मुझे लगता है कि कल बहुत ही ज़बरदस्त रैली फिर से आपको देखने के लिए मिलेगी, लेकिन मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा कॉशियस 11,300 के ऊपर ही बाय करें। और मुझे लगता है कि अगर वापस 11,400 का लेवल आता है तो 11,500 तक अपनी रेंज बनी हुई रह सकती है, फिर 11,500 के आसपास फिर से आपको सेलिंग देखने मिल सकती है। तो ये 11,500 की रेंज कल के लिए नहीं है, कल की रेंज में जैसे 11,200 से 11,400 की बात करी तो 200 भी मैं थोड़ा वाइल्ड ही कह रहा हूँ, 11,250 से आप 11,400 ही पकड़िए, तो इस रेंज में कल ट्रेड देखने मिलेगा। और 11,500 का लेवल हो सकता है कि फ्राइडे को आपको देखने मिले, लेकिन जब भी इस लेवल पे आएगा तो फिर से सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई देगा। तो इसलिए कल इस रेंज के अंदर में ट्रेड करें और मुझे लगता है कल एक बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल सकती है आपको और अच्छा रिटर्न आपको बाइंग में मिल सकता है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो क्लियरली आप देख सकते हैं 11,300 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग ऐड हुई है, लगभग 1.3 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे ऐड हुए हैं। और वहीं पे अगर देखें 11,200 पे तो यहाँ पे भी अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है। तो अभी जो रेंज आ गई है वो आपकी 11,200 के पे अच्छा खासा सपोर्ट आ गया है, नीचे भी आपको अच्छी खासी पुट राइटिंग दिखाई दे रही है। वहीं पे अगर ऊपर के लेवल्स पे बात करें तो 11,300 पे, 400 पे और 500 पे कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है, वहीं ऊपर के लेवल्स पे अनवाइंडिंग हो जा रही है। तो ये तो क्लियरली यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग इनकी हो चुकी है और मुझे यहाँ लगता है कि इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है, ये जो नए कॉल राइटर्स ऐड हुए हैं यही आपको एक नया रेजिस्टेंस बनाते हुए दिखाएंगे 11,300 के ऊपर में। बट जिस तरीके से ट्रेंड दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा ये रिस्क पे आ जाते हैं, क्योंकि अगर मार्केट पॉजिटिव रहा और 11,300 के ऊपर ओपनिंग हुई तो बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। अगर हम क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट में 11,300 पे पुट्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं हमें कि ये थोड़े से वीक है, वहीं कॉल स्ट्रॉन्ग है। और ऊपर के लेवल्स पे इमीडिएटली देखें तो हर लेवल्स पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है, जो कि क्लियरली संकेत दे रही है कि ऊपर में आपको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा।
और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वहाँ पे आपको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी। अगर यहीं पे 11,200 पे देखें तो अच्छी खासी पुट राइटिंग दिखाई दे रही है जो सपोर्ट का काम कर रही है। वहीं 11,000 पे मैक्सिमम ओआई है, तो 11,000 के नीचे तो हम नहीं जा रहे हैं, क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं पे अगर हम यहाँ पे इन लेवल्स की बात करें तो 11,500 पे मैक्सिमम कॉल्स की ओआई है, 11,400, 500, 600 और 300 हर जगह पे कॉल राइटिंग है। तो रेजिस्टेंस बिल्कुल बना हुआ है, और जैसा मैंने आपसे डिस्कस किया कि 11,300 के ऊपर किसी भी हालत में मार्केट अगर खुलता है और थोड़ी देर सस्टेन करता है तो बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने मिलेगी। और 11,300 पार अगर कर लिया तो हम अप टू 11,400 भी जा सकते हैं। ये मैं मार्केट ट्रेंड से आपको देख के बता रहा हूँ, ना कि मैं इस ऑप्शन चेन के हिसाब से। बस मैं जो यहाँ पे कन्विक्शन दिखाई दे रही है मुझे, और जिस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन इंटरेस्ट भी बना हुआ है, तो वो भी क्लियरली शो कर रहा है कि जिस क्वांटिटीज़ में नई ओआईज एडिशन हुई है वो क्लियरली शो कर रही है कि थोड़ा सा भी अगर पुश अपसाइड मिलेगा तो आपको जो अनवाइंडिंग है वो देखने के लिए मिल सकती है। और ज़्यादातर जो है 11,300 पे आज ही हमको देखने मिल रही है कि ओआई ऐड हुई है, तो कहीं ना कहीं इसकी जो अनवाइंडिंग है ये डेफिनेटली देखने मिलेगी। इसलिए 11,300 का जो रेजिस्टेंस है ये थोड़ा सा वीक है, और बाकी तो ओवरऑल सेटअप अच्छा है। और कल थोड़ा सा एक पुल बैक क्लियरली दिखाई दे रहा है। FII के अगर कैश मार्केट की बात करें तो 959 करोड़ का इन्होंने FIIs ने सेल किया, DIIs ने 263 करोड़ का सेल किया। तो दोनों ही आज नेट सेलर्स हैं, और जिस तरीके से पुल बैक आते हुए दिखाई दिया है ये कहीं ना कहीं DIIs का ही काम है, क्योंकि सेलिंग अगर देखें तो काफ़ी कम दिखाई दे रही है। और वहीं पे FIIs की सेलिंग बहुत ही इंटेंसिव है, और कंटिन्यूसली ये बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ में कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं, इसलिए मार्केट में प्रेशर क्रिएटेड है। तो जो भी पुल बैक आएगा वो मुझे लगता है कल DIIs की तरफ से ही आता हुआ दिखाई देगा। अगर FIIs ने ज़्यादा सेलिंग नहीं करी तो आपको जो शॉर्ट कवरिंग हम कह रहे हैं वो डेफिनेटली देखने के लिए मिल सकती है। FIIs की अगर फ्यूचर ऑप्शन डेटा की अगर मैं बात करूँ तो क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं 991 करोड़ का नेट में बाइंग हुई है, 211 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स में बाई हुई है। स्टॉक फ्यूचर्स में आप देखिए 438 करोड़ की बाई हुई है। तो ये कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिव संकेत दे रही है कि मार्केट ऊपर जा सकती है। एक जो शॉर्ट कवरिंग है वो भी देखने के लिए मिल सकती है। वही इंडेक्स ऑप्शंस में देखें तो 441 करोड़ की, तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आप कह सकते हैं, अगर इन्होंने बाइंग करी है तो आप कह सकते हैं कि शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे हो चुकी है। तो कल आपको अपसाइड जाते हुए मार्केट दिखाई देगा, ऐसा अनुमान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये यहाँ से इस डेटा से क्लियरली होते जा रहा है कि शॉर्ट कवरिंग कल लाइनअप में है और आपको देखने के लिए मिल सकती है। बात करते हैं निफ्टी के स्टॉक्स की, एक एक करके डिस्कस करेंगे। और क्लियरली अगर यहाँ पे देखें अदानी पोर्ट्स जो पहला स्टॉक है और अल्फाबेटिकली हम डिस्कस कर रहे हैं, तो अदानी पोर्ट्स के अंदर देखें तो 343.85 के आसपास आपको क्लोजिंग दिखाई दे रही है। आज का लो था 335 का, और हमने बात करी थी कि इसमें सेलिंग आ सकती है, और डेफिनेटली इसके अंदर में हमको सेलिंग देखने मिली। बट सपोर्ट हमको मिला 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज और 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास में, और दोनों ही एकदम पास में दिखाई दे रहे हैं, और वहीं से सपोर्ट मिलते हुए आया और अच्छी शार्प रैली देखने मिल रही है। ड्रैगन फ्लाई डोजी यहाँ बनते हुए हमको नजर आ रही है, जो क्लियरली शो कर रही है कि मार्केट जो है वो वापस ऊपर जा सकता है। उसके साथ साथ आपको ये स्टॉक भी ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कल अगर आपको अपसाइड दिखाई दे तो मुझे लगता है कि अराउंड 345 के ऊपर में आप बाय करके चले, 345 के ऊपर बाय करें। ऊपर में फिर से जो टारगेट है अराउंड 355 का रहेगा, और 360 तक का रह सकता है, और स्टॉप लॉस इस केस में 335 का। तो 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, यही अभी आपको मिलेगा, इससे कम में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं मिलेगा। एशियन पेंट्स की अगर बात करें तो एशियन पेंट्स में क्लियरली आप देख सकते हैं कि एक रेंज में ही ट्रेड हो रहा है, और हमने डिस्कस किया है कि सिर्फ इसे बाय करना है 2000 के ऊपर, तब आपको 2200 तक का टारगेट मिलेगा। अदरवाइज ये एक रेंज में घूम रहा है, अच्छा कंसोलिडेशन दे रहा है, वॉल्यूम्स भी ऑन एन एवरेज ठीक ठाक देखने के लिए मिल रही है। तो डेफिनेटली ये 2000 के ऊपर जैसे निकलेगा तो 2200 तक का टारगेट आपको पोजिशनली मिलेगा, और उस केस में स्टॉप लॉस रहेगा 1950 का। बजाज फिनसर्व की बात करें तो कल हमने डिस्कस किया था कि क्लियरली इसमें ब्रेकडाउन है। अगर आपने मिस किया है ये, तो मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ी चीज़ आपने मिस करी है। कल क्लियरली मैंने बोला है कि 6000 का टारगेट आएगा, ये टारगेट बिल्कुल अचीव हुआ। 5981.6 इसका लो है। टीवी में लोग आज बोल रहे थे, और मैंने कल ही आपको बता दिया था कि इसमें आपको ब्रेकडाउन देखने मिलेगा, और क्लियरली 6000 तक का लेवल देखने के लिए मिल सकता है। और जो यहाँ पे क्लियरली एविडेंट है वो है कि एक बड़ा ब्रेकडाउन भी और कंफर्म्ड है। हालांकि कल का मूव हमको देख के चलना होगा। कल अगर ऊपर की तरफ खुलता है ये, तो थोड़ा सा आपको हो सकता है कि एक बार डाइसी हो, लेकिन मुझे लगता है जो लो है 5981.6 का, ये ब्रेक होगा तो आपको 5600 तक का लेवल भी आने वाले दिनों में देखने के लिए मिल सकता है। बजाज ऑटो साइडवेज है, कोई बाय या सेल की राय नहीं है, अवॉइड कर सकते हैं, और वॉल्यूम्स भी कुछ खास यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। जिस हिसाब के कैंडल है तो यहाँ थोड़ा सा कंसोलिडेशन होते हुए दिखाई दे रहा है, बट मुझे लगता है कि वो मेजरली आपको 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास है,
इसलिए दिखाई दे रहा है, अदरवाइज मुझे ये ट्रेंड डाउनवर्ड ही दिखाई दे रहा है, तो बाइंग की सलाह बिल्कुल नहीं रहेगी। बजाज फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे भी गिरावट की हमने उम्मीद करी थी और डिस्कस किया था। अराउंड इसका जो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है वहाँ तक के टारगेट्स के लिए 3363 का, तो इसका लो था आज 3392 का। तो 3400 तक के लेवल्स हमने कल डिस्कस किए थे, वो हमको देखने के लिए मिल रहे हैं और क्लियरली देखें तो यहीं पे सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। इसीलिए बजाज फाइनेंस में अगर और गिरावट होती है तो बजाज फिनसर्व में और तेज़ी से गिरावट होगी। इसलिए अगर इसमें आपको गिरावट दिखे बजाज फाइनेंस में, तब बजाज फिनसर्व को और ज़्यादा सेल करके आप चल सकते हैं, क्योंकि बजाज फिनसर्व जो है वो ज़्यादा वोलाटाइल है और ज़्यादा गिरावट दिखा रहा है बजाज फाइनेंस से। इसलिए उसमें आप अगर आपको सेल करना हो तो बजाज फाइनेंस का जो क्यू है वो आप ट्रैक करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। भारतीय एयरटेल की बात करें तो एक पुल बैक देखने के लिए मिल रहा है। इतनी गिरावट के बाद में बहुत ज़बरदस्त गिरावट हमने देखी पास्ट कुछ दिनों में, तो यहाँ थोड़ा सा गिरावट देखने मिल रही है। मुझे लगता है कि कल ये पुल बैक और कंटिन्यू रह सकता है, थोड़ा सा वापस ऊपर आता हुआ दिखाई देगा आपको, लेकिन मुझे लगता है कि वापस अगर ऊपर आता है तो बेचना है। बीपीसीएल की बात करें साइडवेज चल रहा है, क्लियरली कोई बाय सेल की राय नहीं है, अवॉइड है। ब्रिटानिया के अंदर में कोई पैटर्न इमर्ज नहीं हो रहा है, ना ही कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो क्लियरली अवॉइड करें, बेटर रहेगा। सिप्ला की बात करें तो सिप्ला में यहाँ पे अच्छा सपोर्ट मिलते हुए नजर आया और हमने डिस्कस भी किया था कि यहाँ से एक आपको पुल बैक मिलेगा देखने के लिए, एक पुल बैक आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये और ऊपर कंटिन्यू कर रह सकता है, अगर 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज निकलता है तो वापस इसके अंदर में जो ट्रेंड है वो लौटता हुआ आ सकता है। तो क्लियरली अगर देखें तो यहाँ से हम अगर पैटर्न बनाए, अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाते हुए देखें तो लगभग आपको क्लियरली नजर आएगा कि ये किस तरीके से ट्रेड कर रहा है। तो जैसे ही ये लेवल ब्रेक होता है 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो इसका है, ये जैसे ही ब्रेक होगा 745 का लेवल निकलेगा, आपको अच्छी खासी तेजी दिखने मिलेगी और 760 के बाद में बहुत ज़्यादा तेज़ी आपको देखने के लिए मिल सकती है। कोल इंडिया के अगर अंदर देखें तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है और ज़्यादा मुझे लगता है कि इसके अंदर गिरावट बढ़ सकती है, तो क्लियरली सेल का कैंडिडेट है, बाय बिल्कुल नहीं बन रहा है। डॉक्टर रेड्डीज के अंदर में देखें तो क्लियरली एक साइडवेज जोन में है, बहुत ज़्यादा तेज़ी मंदी दिखाई दे रही है, यहाँ पे काफ़ी वोलेटाइल ट्रेड हो रहा है, बट जिस तरीके से यहाँ पे ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है क्लियरली इसकी मंशा जो है वो ऊपर जाने की है। आज की अगर क्लोजिंग की बात करें तो 4429 के आसपास हम देख रहे हैं। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज भी 4429.28 है, तो एक्जैक्टली उसके ऊपर क्लोज होते हुए दिखाई दे रहा है। तो कल इमीडिएटली जैसे ऊपर मूव करेगा तो आने वाले दिनों में 4600 का टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। आइशर मोटर की बात करें तो आइशर मोटर क्लियरली अभी साइडवेज जोन के अंदर में चल रहा है, तो कोई बाय सेल यहाँ पे नहीं बनता है, अवॉइड करें। गेल इंडिया के अंदर क्लियरली सेल कैंडिडेट था और कल भी हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर में 90 तक का लेवल देखने के लिए मिलेगा। आज ही हमको 91 का लेवल देखने मिला, लेकिन लो आप देखें तो 90 ऑलमोस्ट हमारा टारगेट इसमें अचीव हो चुका है। मुझे लगता है कि कल अगर गिरावट इसमें बढ़ती है तो 80 तक का टारगेट भी दूर नहीं है। ग्रासिम के अंदर में एक पुल बैक देखने के लिए मिल रहा है और जैसा हमने डिस्कस भी किया था कि 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के एग्जैक्ट आसपास आता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए यहाँ सेल नहीं बनता है। और अगर इसकी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो ट्रेंड लाइन क्लियरली अपसाइड है और पूरा स्टॉक ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ सेल नहीं करेंगे। यहाँ पे एक बाय का कैंडिडेट बन रहा है, तो कल बाय किया जा सकता है। मुझे लगता है कल अगर ऊपर निकलता है तो वापस 720 का टारगेट देखने मिल सकता है। HCL टेक की बात करें तो साइडवेज जोन में चल रहा है, 720 के आसपास ही बार बार ये ट्रेड कर रहा है। 722 पे क्लोजिंग इसकी है। कल अगर ये मुझे लगता है 725 निकलेगा तो आने वाले दिनों में 745 तक का टारगेट आपको देखने मिल सकता है। स्टॉप लॉस इस केस में 715 का रहेगा। HDFC की बात करें तो बार बार इसके अंदर में गिरावट ही हमको देखने के लिए मिल रही है। 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज भी आज इसने ब्रेक कर दिया, तो एक अच्छी खासी गिरावट और इसके अंदर में देखने के लिए मिल सकती है। और जैसा हमने डिस्कस किया था कि 1700 तक के लेवल्स पे आ सकता है, तो वो क्लियरली एविडेंट है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसके अंदर में बिल्कुल बाइंग नहीं करनी चाहिए, सिर्फ सेल करके ही काम करना चाहिए। और मुझे सेल भी अगर नहीं करें तो बिल्कुल बाय बिल्कुल नहीं करना है। HDFC लाइफ की बात करें तो यहाँ पे साइडवेज पैटर्न चलते हुए नजर आया हमको और क्लियरली एक रेंज में घूम रहा है। कल मुझे लगता है अपसाइड मूव करेगा, 600 जैसे ही पार करेगा 625 650 तक के टारगेट देखने मिलेंगे। हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो यहाँ एक रिवर्सल नजर आ रहा है और मुझे लगता है कि कल डेफिनेटली आपको और अपसाइड देखने मिलेगी, 3000 वापस देखने मिल सकता है। हिंडाल्को की बात करें तो नीचे के लेवल पर जैसे हमने डिस्कस किया था कि 70 के आसपास आएगा तो बाइंग करेंगे। आज का लो आप देखें तो 172, तो क्लोजिंग नहीं हुई, जैसे ही इस लेवल पे आया तुरंत बाउंस बैक मिला और कितना शार्प बाउंस बैक मिला आप देख सकते हो कि 5% रिकवर किया इसने और क्लोजिंग 182.8 पे दिया। 171.75 का इसका लो था और क्लोजिंग 182.8, तो बहुत ही शार्प रिकवरी। तो क्लियरली एक अच्छा बाय जोन था 170, अगर क्लोज हो पाता तो हम ले पाते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुरंत ही बाउंस बैक हो गया तो हमें मौका नहीं मिला लेने के लिए। तो
खैर यहाँ पे अगर देखें तो फिलहाल मुझे लगता है कि अब बाय बन सकता है और अपसाइड टारगेट देखने मिल सकता है। क्लियरली 190 का टारगेट इसमें देखने मिलेगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो साइडवेज है, कोई बाय सेल की राय नहीं है, अवॉइड। इंफ्राटेल में कोई राय नहीं है, अवॉइड करें। इन्फोसिस में देखें तो साइडवेज चल रहा है, ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ही स्ट्रगल कर रहा है। तो जैसे ये लेवल टूटेगा आपको और ऊपर के लेवल देखने के लिए मिलेंगे। इसके अंदर में 960 के बाद में ही बड़ी तेजी की शुरुआत होगी। इंडियन ऑयल के अंदर में भी कंटिन्यूसली ब्रेकडाउन देखने के लिए मिल रहा है। 80 का लेवल देखा है हमने, हो सकता है आने वाले दिनों में 75 भी देखने के लिए मिले। आईटीसी की बात करें तो साइडवेज है, बाय करके ही चलना है। अभी इसमें कोई बाय सिग्नल जनरेट नहीं हुआ है, सेल तो कतई नहीं करना है। जेएसडब्ल्यू की बात करें तो नीचे से देखें क्या शार्प रैली इसने दिखाई है। लो आज 272.45 का और 286.85 का हाई, करीब 14 रुपए का इसने रिकवरी दिखाई है। तो 7% की ऑलमोस्ट रिकवरी, 6 से 7% की रिकवरी स्टॉक में देखने के लिए मिली है नीचे के लेवल से। डेफिनेटली इसके अंदर में दम दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम्स भी काफ़ी हाई है, आप देख सकते हैं। तो एक फिर से ब्रेकआउट की सिचुएशन आती हुई नजर आ रही है। 300 बहुत जल्दी देखने मिलेगा। एलएनटी के अंदर देखें तो साइडवेज चलते हुए नजर आया, कुछ खास इसमें मूवमेंट देखने नहीं मिली। वॉलेटिलिटी जरूर थी, वॉल्यूम हाई होते हुए नजर आ रही है। नीचे अगर देखें तो ग्रेवस्टोन डोजी बन रही है, बट ये डाउन ट्रेंड में है, इसलिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। तो ये पैटर्न जो है कंटिन्यू रह सकता है, लेकिन 900 पे बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है, तो 900 के नीचे जाता हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आज लो भी देखें तो 901 का दिखाई दे रहा है। तो कल डेफिनेटली एक पुल बैक देखने के लिए मिल सकता है, वापस इसमें 930 तक का लेवल देखने आपको मिल सकता है। मारुति की बात करें तो साइडवेज है, कोई मेजर बाय या सेल का ट्रिगर नहीं है, अवॉइड करें बेटर है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ मेजर ट्रिगर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। 600 का लेवल ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, बट नहीं कर पाया। 597 का इसने लो बनाया और क्लोजिंग 614 पे हुई है, अवॉइड करें कंप्लीटली, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। नेस्ले इंडिया की बात करें तो 16312 यहाँ देखने मिल रहा है, कोई मेजर मूवमेंट नहीं है, अवॉइड करें। एनटीपीसी की बात करें तो यहाँ एक रिवर्सल का संकेत मिल रहा है, लेकिन ऊपर में रेजिस्टेंस 92 93 के आसपास प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अगर बाय बनता है, रिवर्सल होता भी है तो 93 के आसपास स्ट्रगल करेगा, 93 पार करेगा तब 96 तक का लेवल देखने मिल सकता है। बट पीएसयूज और पावर सेक्टर में भी काफ़ी गिरावट हमको देखने के लिए मिल रही है, तो मुझे लगता है कि एक साइडवेज रेंज में रहेगा। 93 तक मैक्सिमम ऊपर जा सकता है और नीचे में अराउंड 88 तक। ओएनजीसी की बात करें तो यहाँ पे भी ज़बरदस्त गिरावट देखने के लिए मिल रही है और 70 का लेवल क्लियरली दिखाई दे रहा है। 70.9 का लो बनाया इसने, तो मुझे लगता है कि अराउंड यहाँ से थोड़ा सा रिवर्स ज़रूर हो सकता है और वापस आपको अराउंड 75 के आसपास ये मिल सकता है। पावर ग्रिड की अगर बात करें तो 175.25 पे क्लोजिंग है, कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, क्लियरली डाउन ट्रेंड में है। हालांकि आज वॉल्यूम के साथ में इन्वर्टेड हैमर बनते हुए देख रहे हैं हम, या ग्रेवस्टोन डोजी भी कह सकते हैं, बट मुझे लगता है कि ये एक अनडिसाइसिव कैंडल ही है, इसमें कोई एग्जैक्ट पैटर्न इमर्ज नहीं हो रहा है, बट थोड़ा सा ग्रेवस्टोन डोजी की तरह लग रहा है। तो डाउन ट्रेंड में है, इसलिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, इसलिए इसको अवॉइड करेंगे, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। रिलायंस के अंदर में देखें तो कम्प्लीटली आज एक जो कैंडल बन रही है काफ़ी बुलिश है और एकदम ब्रेकआउट जैसी सिचुएशन आपको देखने के लिए मिलेगी, और मेरा मानना है इसको हम बाय करके चल सकते हैं। हालांकि बाय मेरा 2200 के ऊपर है, बट करंट लेवल्स पे भी बाय करेंगे तो पहला टारगेट मेरा 2200 का रहेगा, सेकंड टारगेट 2255 का रहेगा और थर्ड टारगेट 2300 का। और इस केस में स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो बहुत ही छोटा है, 2140। श्री सीमेंट्स की बात करें तो यहाँ एक रिवर्सल और मुझे लगता है एक सपोर्ट देने की कोशिश हो रही है 19,000 के ऊपर में, और यहाँ से अगर देखें तो एक स्पिनिंग टॉप बनते हुए नजर आया है, तो थोड़ा सा रिवर्सल मिल सकता है, 20,000 तक का लेवल वापस देखने मिल सकता है। सन फार्मा की बात करें तो क्लियरली यहाँ पे आप देखेंगे, सन फार्मा की बात करें तो यहाँ पे आपको 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास में सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के एग्जैक्ट नीचे क्लोजिंग होते हुए दिखाई दी है, तो यहाँ कहीं ना कहीं साइडवेज मूवमेंट ही दिखाई दे रहा है, कोई बहुत ज़्यादा रिवर्सल दिखाई नहीं दे रहा है, तो अवॉइड करें, ज़्यादा बेटर है। टाटा मोटर्स की बात करें तो 140 के लेवल पे ये आ चुका है और यहाँ पे आज लो बना है 135.70 का, तो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के एग्जैक्टली ऊपर सपोर्ट लिया और हमने डिस्कस भी किया था कि एग्जैक्टली यहाँ तक देखने मिल सकता है और यहाँ पे बाइंग करनी है। क्लियरली इस लेवल पे मुझे लगता है कि अब बाइंग बन रही है, तो कल बाई करके चला जा सकता है। ऊपर में फिर से 150 145 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे। स्टॉप लॉस अराउंड सिर्फ 2 रुपए का 138। टाटा स्टील की बात करें तो बहुत ही शार्प नीचे से लेवल से हमें अपसाइड देखने मिली है। 386.50 का लो, 417.4 का क्लोजिंग और हाई 420 का, तो नीचे 10% तक की रिकवरी देखने मिली है हमको आज इसमें, और बहुत ही अच्छी क्लोजिंग, बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम्स ऊपर जाते हुए वापस 440 का टारगेट, स्टॉप लॉस 410। टीसीएस की बात करें तो यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे बात करते हैं, बिल्कुल अच्छा हमको क्लोजिंग देखने के लिए मिला था लास्ट डे 2300 के ऊपर में और
2400 तक का टारगेट भी ऑलमोस्ट अचीव हुआ था हमारा। और अभी आज क्लोजिंग देखें तो फिर से जो प्रीवियस क्लोजिंग थी, जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी, एग्जैक्टली वहीं पे क्लोज होते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ से भी बाय बनता है बिल्कुल, और वापस आपको ऊपर के लेवल देखने मिलेंगे। बट ओवरऑल यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है, इसलिए मुझे लगता है वापस 2400 के आसपास आता है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लें। टेक महिंद्रा की बात करें तो साइडवेज है, कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अपसाइड है, अप ट्रेंड इंटैक्ट है, 775 800। टाइटन की बात करें तो साइडवेज है, कोई बाय सेल की राय नहीं है, अवॉइड। अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो यहाँ पे एक सपोर्ट मिलते हुए नजर आ रहा है 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास में। यहाँ से रिवर्स होके वापस 3900 और 4000 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। यूपीएल की बात करें तो हमारा स्टॉप लॉस इसमें आज ट्रिगर जरूर हुआ था, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे बात करें तो बिल्कुल भी ट्रिगर नहीं हुआ है। और 495 पे इसमें भी अब देखिए तो नीचे के लेवल से कितनी शार्प रिकवरी हुई है आप क्लियरली देख सकते हैं। ऑलमोस्ट अगर देखें तो 30 रुपए की रिकवरी हुई है। हाई है इसका 498 का और लो है इसका 467 का, तो ऑलमोस्ट 30-31 रुपए की रिकवरी हमने इस स्टॉक में देखी है, जो कि 6 से 7% की रिकवरी है। वॉल्यूम भी अच्छी खासी दिखाई दे रही है, तो डेफिनेटली नीचे के लेवल्स पे बाइंग आती हुई बन रही थी। अभी ये 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है। जैसे ही ये वापस अपनी रेजिस्टेंस लाइन पार करेगा 500, तो और ऊपर के लेवल्स देखने मिलेंगे जैसे हमारे इंटैक्ट थे। तो अभी तो हम बच गए हैं, अभी हमारा टारगेट जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर नहीं हुआ है, और मेरा ऐसा मानना है कि ये बहुत अच्छा स्टॉक है और इसमें वापस ऊपर के लेवल्स देखने मिलेंगे, बट फिर भी स्टॉप लॉस इंटैक्ट रखें। विप्रो की बात करें तो यहाँ साइडवेज चलते हुए नजर आ रहा है, कोई खास यहाँ पे मूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है, और मुझे लगता है कि अराउंड इसके अंदर में वॉल्यूम्स काफ़ी 2-3 दिन से ठीक ठाक दिखाई दे रही है, लेकिन ऊपर में 290-300 तक के टारगेट दिखाई दे रहे हैं। जी एंटरटेनमेंट की बात करें तो 221 रुपये 55 पैसे पे क्लोज होते हुए नजर आया। कोई मेजर ट्रेंड नहीं है, साइडवेज है, बट फिर भी बुलिश है। तो 240, 260, 280 के जो टारगेट्स है, स्टॉप लॉस 200 का रखें और होल्ड करें। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल की मेंबरशिप अगर आपने ज्वाइन नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के में लिंक दी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, या आपको सब्सक्राइब बटन के पास में भी ज्वाइन का बटन मिल जाएगा, वहां से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीकली पिक, मंथली पिक हम वहाँ शेयर कर रहे हैं, तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।